ट्रंप अब नाटो के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान संकट के समय नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया और यही वजह है कि ट्रंप अब गठबंधन को पनिश करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच लीक हुए पेंटागन ईमेल ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है। नाटो देशों के बीच डर है, अनिश्चितता और भरोसा तेजी से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा झटका ब्रिटेन को लगा। खबर है कि ट्रंप फॉल्कलैंड आइसलैंड को लेकर अमेरिका की डिप्लोमेटिक सपोर्ट वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। फॉल्कलैंड आइसलैंड पर ब्रिटेन का नियंत्रण है, लेकिन अर्जेंटीना लंबे समय से इस पर अपना दावा करता रहा है। खास बात यह है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और इजराइल समर्थक भी हैं, यानी संकेत साफ है। अगर फॉल्कलैंड को लेकर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका इस बार ब्रिटेन के साथ खड़ा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा झटका स्पेन को लेकर है। स्पेन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो ना तो अपने सैन्य बेस और ना ही अपना एयर स्पेस ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने देगा, जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमला करने की बात कर रहे हैं। इस बयान के बाद नाटो के भीतर सबसे तेज बहस शुरू हो गई है। पेंटागन का कहना है कि अगर बेसिंग एक्सपेस और फ्लाइट राइट नहीं मिलेंगे तो नाटो सिर्फ कागजी गठबंधन बनकर रह जाएगा। युद्ध कैसे लड़ा जाएगा जब जमीन ही इस्तेमाल करने को ना मिले। तीसरा और सबसे गंभीर संकेत यूरोप की सुरक्षा को लेकर है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद संभालनी होगी, अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने की योजना पर भी विचार कर रहा है। खास तौर पर स्टेट और पोलैंड से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम या पूरी तरह हटाई जा सकती है। ऐसे में रूस के खिलाफ यूरोप की रक्षा क्षमता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। और अब आता है सबसे खतरनाक विकल्प, नाटो से बाहर निकलने का विकल्प। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी ये 76 साल पुरानी अलायंस अब पेपर टाइगर बन चुकी है। ट्रंप का आरोप है कि जब अमेरिका ने सीधे संघर्ष में साथ देने की बात कही तो ब्रिटेन और फ्रांस के बहाने बनाए। तभी कहा हालात शांत हो जाएंगे, तो कभी कहा कि अभी आए और अभी हमें लड़ना पड़ेगा। इसी वजह से ट्रंप मानते हैं कि यूरोप एहसान फरामोश है और नाटो के अंदर अब ये डर बैठ चुका है कि अगर रूस ने हमला कर दिया तो अमेरिका शायद बचाने ना। यूक्रेन को दी जा रही मदद पहले ही लगभग बंद हो चुकी है और ट्रंप के बयानों से लगता है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ किसी बड़े सौदे की जमीनी तैयार की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूरोप अपनी सुरक्षा खुद ऊपर कर पाएगा या फिर रूस धीरे धीरे यूरोप को अपने प्रभाव में ले लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बड़े ग्लोबल एक्सपोज के लिए चैनल को